गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और मैं आपको गिटार सिखाऊंगा। और हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था क्रोमैटिक स्केल्स के बारे में। क्रोमैटिक स्केल्स जो होते हैं उसमें हमारे म्यूज़िक के, वेस्टर्न म्यूज़िक के सारे नोट्स होते हैं और उसको जो हम पढ़ते हैं वो क्रोमैटिक स्केल कहा जाता है। क्रोमैटिक स्केल में मोस्टली 12 नोट्स होते हैं और वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग 12 नोट्स हैं, जो कि आप यहाँ पे बोर्ड पे भी देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है और हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और इन नोट्स के अकॉर्डिंग हम इन्हीं नोट्स को फॉलो करके हमारे आगे का नेक्स्ट टॉपिक है स्केल थ्योरी। स्केल थ्योरी में हम पढ़ते हैं 4 तरह के स्केल्स हैं। एक तो हमारा मेजर स्केल, माइनर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल और एक एडवांस स्केल आता है हमारा ब्लूज स्केल। लेकिन हम बाकी 3 स्केल्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अपने मेजर स्केल को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्केल थ्योरी, मेजर स्केल थ्योरी। मेजर स्केल्स को हम डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। डायटोनिक स्केल इसलिए कहते हैं हम क्योंकि इसमें 7 नोट्स होते हैं और जिस भी स्केल में 7 नोट्स होते हैं उसे हम डायटोनिक स्केल कहेंगे, चाहे वो मेजर हो या वो माइनर स्केल हो। हम देखते हैं हमारा जो मेजर स्केल है वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेजर स्केल होता है वो होता है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, डो। और उसी को अगर हम अपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में देखते हैं तो वो होता है हमारा सा रे गा मा पा धा नी सा। और आज हम इसी मेजर स्केल को डिस्कस करेंगे कि इस मेजर स्केल को हम कैसे समझते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो मेजर स्केल के लिए, मेजर स्केल को डिराइव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि यूनिवर्सल है। उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, वो किसी भी की में यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी स्केल के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नोट से हम उसे स्टार्ट करेंगे तो जो वो हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। और वो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। होल 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 हाफ, होल 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 हाफ। इस होल 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 हाफ और होल 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 हाफ का मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। जब हम अपने क्रोमैटिक स्केल को देखते हैं, जब भी हम सी टू सी शार्प जाते हैं ये हमारा हाफ स्टेप होता है, और जब भी हम सी टू डी जाते हैं ये हमारा होल स्टेप है। इसी डिफरेंस को हम ऑल्टरनेट टर्म्स में बोल सकते हैं। सी टू सी शार्प का जो डिफरेंस है उसे हम सेमीटोन बोल सकते हैं, और सी टू डी का जो डिफरेंस है हम उसे टोन बोल सकते हैं। 2 सेमीटोन्स मिला के एक टोन क्रिएट करता है और उसी टोन को हमने यहाँ पे होल नोट यूज़ किया है। अगर हम होल नोट को देखें तो ये हमारा टोन है, और अगर हम हाफ को देखें, हाफ स्टेप को देखें तो हमारा सेमीटोन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर स्केल में सबसे हमारा जो प्राइमरी स्केल होता है और जो सबसे इजी स्केल है वो है हमारा सी मेजर का स्केल। जब हम सी मेजर स्केल को देखते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे होल 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 हाफ, होल 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 हाफ, तो हम देखते हैं कि हमें सी टू डी जाना है, जो कि हमारा पूरा होल स्टेप है। यहाँ हम सी टू डी जाएंगे, ये हमारा होल स्टेप है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फिर से होल, डी टू ई जाएंगे, ये हमारा होल स्टेप है। और उसके बाद हमारा आता है हाफ, ई टू एफ जाएंगे, ये हमारा हाफ स्टेप है। फिर से हमारा आता है होल स्टेप, वो है हमारा एफ टू जी। फिर से आता है होल, जी टू ए, और फिर से आता है होल, ए टू बी। और इसके बाद वापस हम सी पे जाते हैं, जो कि हमारा पिच अबव है। हमारा सी नोट और सी नोट सेम रहेगा, बस ऑक्टेव डिफरेंस है। यहाँ पे हमने जैसे मैंने लिखा है होल 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 हाफ, आप इसकी जगह, होल की जगह आप इसको रूट नोट भी कह सकते हैं। तो हम जिस भी स्केल के बारे में बात करेंगे उसको हम यहाँ पे सबसे पहले उस नोट को देखेंगे। इन केस हम देखते हैं कि डी, अगर हम डी स्केल को देखते हैं तो हमारा सेम यही
जो फार्मूला है हम इसी को यूज़ करेंगे और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ही हम इस स्केल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस स्केल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सी मेजर स्केल, अगर हम इसको गिटार पे देखेंगे तो ये गिटार पे हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी प्ले किया ये हमारा सी मेजर स्केल है और मैंने इसे जिस फॉर्म में प्ले किया है ये मूवेबल है। इसका मतलब है कि आप इसी फॉर्म में और भी स्केल्स को प्ले कर सकते हैं। सी मेजर हो, डी मेजर हो, ई मेजर हो या एफ मेजर हो, ये मूवेबल शेप है। आप इसमें किसी भी की में आप इस स्केल को प्ले कर सकते हो। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था गिटार टैब्स के बारे में। उन गिटार टैब्स को अब हम बोर्ड पे उसको फोकस करेंगे कि हम टैब डायग्राम के थ्रू इस मेजर स्केल को समझने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में टैब्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि जो हमारे टैब्स हैं ये 6 लाइन्स हैं जो कि डिनोट करते हैं हमारे गिटार स्ट्रिंग्स को। और अभी मैंने रेफरेंस के लिए साइड में आपके इन स्ट्रिंग्स का नंबर भी लिखा हुआ है। अभी हम पहले सिर्फ स्टार्टिंग के 5 नोट्स देखेंगे। ये हमने स्टार्टिंग के 5 नोट्स देखे हैं अपने सी मेजर स्केल के। हमारा पहला नोट है ये सी, नेक्स्ट नोट है डी, उसके बाद हमारा आता है ई और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ, नेक्स्ट है जी। हमने अभी अपने इन 5 नोट्स को देखा है। हम इससे आगे बढ़कर 3 नोट्स और हैं, उन्हें भी देखते हैं। ए, बी और सी। ये हमारा वापस हम सी पे पहुंच गए। सी और सी, ये हमारा लो सी है और ये हमारा हाई सी है। इसमें बस हमारा ऑक्टेव डिफरेंस है, नोट सेम है लेकिन पिच डिफरेंस है। ये हमारा बेसी पिच है और ये थोड़ा हाई पिच है, ट्रेबलिश है। इसका हम ध्यान रखेंगे। हमने जो अभी इस स्केल को देखा है, ये स्केल है हमारा 1 ऑक्टेव पोजीशन में। हमने इसको जो अभी देखा है, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारा जो मेजर स्केल है उसका हमारा फॉर्मूला है होल 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 हाफ, होल 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 हाफ। तो हम देखते हैं कि जब भी हम गिटार में होल स्टेप की बात करते हैं तो होल स्टेप का मतलब होता है 2 फ्रेट्स आगे, और हाफ का जब भी हम बात करते हैं तो 1 फ्रेट आगे या पीछे। तो जब हम होल स्टेप हम जंप करेंगे तो हमारा इस फ्रेट से हम 8th फ्रेट है, ये हमारा 8th से हम 10th पे जाएंगे। और नेक्स्ट स्ट्रिंग पे हम देखते हैं ये हमारा ई नोट है, और जब हम ई से एफ पे जाएंगे तो वो हमारा हाफ स्टेप होता है। तो हम सिर्फ 1 फ्रेट आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिर से हमें होल स्टेप जाना है, हम F to G जाएंगे, वो ये है। तो जब हम गिटार पे देखते हैं कि होल स्टेप जाने के लिए हम 1 से
थर्ड फ्रेट, फर्स्ट टू थर्ड फ्रेट हमने जंप किया है, और अगर वही डिफरेंस हम हाफ स्टेप में देखेंगे तो हम फर्स्ट टू सेकंड फ्रेट जाएंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे अपने स्केल के बारे में, और हम एक बार फिर से अब हम वाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे। अब बोर्ड की तरफ देखेंगे तो ये हमारा सी डी ई एफ जी ए बी और सी है। ये हमारा है सी मेजर स्केल। जैसा कि हमने अपने फॉर्मूला में देखा था, सी हमारा रूट नोट है, फिर हमारा हाफ नोट आता है, फिर हमारा होल नोट आता है, फिर होल आता है, फिर हमारा हाफ नोट आता है, फिर से होल 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 और हाफ नोट। ये हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला है। इसी को हम देखते हैं तो हमने जैसे पहले देखा था कि सी टू डी ये हमारा रूट टू होल नोट है, डी टू ई ये हमारा होल नोट है, ई टू एफ हमारा हाफ नोट है, एफ टू जी हमारा होल नोट है, ए टू बी हमारा होल नोट है, और बी टू सी हमारा हाफ नोट है। अभी तक हमने इस स्केल में कोई भी चेंजेस, मतलब कोई भी ऑल्टर्ड नोट हमारा नहीं है। ऑल्टर्ड नोट्स होते हैं हमारे शार्प नोट्स या फ्लैट नोट्स। सी मेजर स्केल का यही एक अच्छी बात है, ख़ास बात है कि इस नोट में कोई भी ना तो फ्लैट है और ना शार्प है, इसलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा बेसिक स्केल होता है कोई भी मेजर स्केल समझने के लिए, और मेजर स्केल से ही आप डिराइव करते हैं मेजर कॉर्ड्स को, और सेम मेजर स्केल से ही आप डिराइव कर सकते हैं माइनर स्केल को भी, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और अभी हम अपना फोकस करेंगे मेनली सी मेजर स्केल पे। अभी तक हमने देखा था, हमने 5 नोट्स तक हमने प्ले किया था। अब हम वापस अपना फोकस गिटार की तरफ करेंगे। आपको सिंपली ये अच्छे से सुनाई दे रहा होगा कि हमारा एक सारे गामा पाधा निसा का जो साउंड है, ये हमारा मेजर स्केल हमें दे रहा है। जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में प्ले करते हैं तो इससे हम जब हिंदी टर्म्स में देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं आरोह, और जब हम डिसेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं अवरोह। अगर हम वेस्टर्न नोट्स के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा है डो रे मी फा सो ला टी डो, और अगर हम इसे सेम हमारा हिंदी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये हमारा बनता है सा रे गा मा पा धा नी सा। स्केल सेम है, बस ये डिफरेंस है कि हम इसे वेस्टर्न में बोल देते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो, और हम हिंदी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग इसे बोलते हैं सारे गामा पाधा नी सा। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें मेजर स्केल से ही मिलते हैं इसके रिलेटिव कॉर्ड्स। जैसे हम सी मेजर स्केल जब हमने डिस्कस किया है, सी मेजर के रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड। ये एडवांस हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं या हम इन्हें कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी मेजर कॉर्ड। इसमें मैं प्ले कर रहा हूँ हमारा 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और 1st स्ट्रिंग ओपन। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस शेप को पकड़ते हैं तो कोई भी नोट एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। एक फिंगर, अगर हमारी फिंगर किसी और स्ट्रिंग से टच होगी या हम फिंगर सही से प्रेस नहीं करेंगे तो ये क्लियर जो वॉइस है वो नहीं आएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर्स प्रॉपरली हमने प्रेस करी हुई हैं और वो किसी से भी टच नहीं कर रही हैं, किसी और स्ट्रिंग से टच नहीं कर रही हैं या फ्रेट से
ओवरलैप नहीं कर रही हैं कहीं पे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। सी मेजर कॉर्ड बनता है हमारे 3 नोट से, सी, ई और जी। जो हमारा मेजर कॉर्ड होता है उसके लिए हम मेजर स्केल के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को देखते हैं। जैसे कि अगर हम सी मेजर स्केल की बात करें तो सी मेजर में हमारा जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉर्ड है वो है सी, ई और जी। इन 3 नोट्स से मिलकर हमने बनाया सी मेजर कॉर्ड। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है। इसको हम बोलते हैं ये हमारा ट्राइड है, ट्राइटोन कॉर्ड है हमारा, क्योंकि हम इसमें 3 नोट्स हैं हमारे, सी, ई और जी। इसमें हमने देखिए, इसमें हमने मेजर कॉर्ड के लिए हमने लिया फर्स्ट नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट हमारे मेजर स्केल का। तो हमारा जो भी मेजर कॉर्ड है उसमें हमेशा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट आएगा आपके मेजर स्केल का। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था हमारा पहला कॉर्ड सी, ई और जी है। इसी तरह से हम इसके जो फैमिली कॉर्ड है हमारा सी मेजर स्केल का, इसके सी मेजर फैमिली में आते हैं हमारे सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड। ये हमारे 3 मेजर कॉर्ड्स आते हैं और हमारे 3 माइनर कॉर्ड्स आते हैं, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड और एक हमारा आता है बी हाफ डिमिनिश, जो कि हम बी हाफ डिमिनिश को अभी नहीं देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मेजर कॉर्ड्स को। तो हमने पहला कॉर्ड देखा था सी मेजर कॉर्ड। अब सी मेजर कॉर्ड के बाद सी मेजर कॉर्ड को हम पहले अपने टैब डायग्राम में बनाएंगे और आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप बोर्ड पे देखेंगे कि जो मैंने टैब बनाया है 3, ये 1, 2 और 3, ये आपके फ्रेट नंबर्स हैं। ये हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट है, ये हमारा फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट है और ये हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट है। जो मैंने ओ लिखा है, ओ का मतलब है कि ये स्ट्रिंग्स ओपन प्ले होंगे, इन्हें हम बिना प्रेस किए प्ले करेंगे। और जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया है इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिंग प्ले नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम सी मेजर कॉर्ड जब प्ले करेंगे तो हम इन नीचे की हम 5 स्ट्रिंग्स पे प्ले करेंगे। हम ऊपर वाला 6th स्ट्रिंग जो हमारा सबसे थिक स्ट्रिंग है हम उसे प्ले नहीं करेंगे। एक बार फिर से हम गिटार की तरफ देखेंगे। हम 5th स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे अपनी थर्ड फिंगर रखेंगे। हम जब फिंगर्स की बात करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। हमारी जो थर्ड फिंगर है उसे हमें रखना है 5th स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। हमें अपने सेकंड फिंगर को रखना है 4th स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। थर्ड स्ट्रिंग हमें ओपन प्ले करना है और हमारी फर्स्ट फिंगर आएगी फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे। और फिर से हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ओपन प्ले होगी और सेकंड स्ट्रिंग पे हमने फर्स्ट फ्रेट प्ले किया है, प्रेस किया है। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। जब भी हम कोई भी कॉर्ड शेप इनिशियली पकड़ते हैं, हमें होल्ड करना है, हमें कॉर्ड शेप बिगनिंग में, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक साथ सारे स्ट्रिंग स्ट्रम नहीं करने हैं। हमें 1 बाय 1 हर स्ट्रिंग को चेक करना है कि हमारी क्लियर वॉइस आ रही है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि हमारे नोट्स क्लियर हैं या नहीं हैं, तो हम जब आगे गिटार बजाएंगे तो वो साउंड अच्छा नहीं करेगा और फिर आप परेशान हो सकते हो कि ऐसा क्यों है, क्यों आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए ये बहुत ही बेसिक है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि आपके नोट्स क्लियर हैं। ये स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ही आपकी यूज़फुल होने वाली है। इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप कॉर्ड पकड़ें तो हर नोट को इंडिविजुअली चेक करें, हर सिंगल नोट को चेक करें कि वो आपका नोट क्लियर साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अभी मैंने प्ले किया था, इसको हम अभी इंडिविजुअल प्ले किया है। अगर मैं इसे एक स्ट्रम भी करूं तो हम इसे इस तरह से स्ट्रम कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम इसको सिंगल नोट को स्ट्रम करते हैं, प्लग करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं प्लकिंग। लेकिन जब हम स्ट्रिंग्स को एक साथ हिट करते हैं, इन्हें बोलते हैं इसे हम बोलते हैं स्ट्रमिंग। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कॉर्ड शेप पकड़ें तो पहले आप उसे प्लग करके देखें और उसके बाद आप उसे स्ट्रम करें। अब हम देखते हैं कि हम इस कॉर्ड को स्ट्रम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डाउन स्ट्रोक्स पे फोकस करना है। डाउन स्ट्रोक मीन्स हमें अपवर्ड से डाउनवर्ड हमें अपने गिटार पिक को स्ट्रिंग्स के अक्रॉस हमें प्ले करना है। ये हमारा डाउन स्ट्रम है। सेम चीज़ हमें अप स्ट्रोक के साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने देखा कि मेरा डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक दोनों में सारे नोट्स क्लियर आ रहे हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं और अप स्ट्रोक कर रहे हैं, आपके स्ट्रोक्स इवन होने चाहिए और हर नोट क्लियर साउंड होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका जो राइट हैंड है वो स्ट्रिंग्स के बीच में फंस सकता है, लेकिन आप जब इसे रेगुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा रिफाइन होता जाएगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक मैंने आपको स्ट्रम पैटर्न बताया स्टार्टिंग के लिए। आप इससे अपना वार्म अप कर सकते हैं गिटार का, और अपने राइट हैंड को कोऑर्डिनेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी में एक सिंपल रिदम पैटर्न देखेंगे। ये मैंने प्ले किया डाउन डाउन अप डाउन। इसी में हम एक और रिदम पैटर्न देखते हैं। ये मैंने प्ले किया डाउन अप डाउन अप। इनिशियली आप इन दो रिदम पैटर्न्स को फॉलो करके अपने सी मेजर कॉर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी मेजर कॉर्ड को आप इंडिविजुअली प्लग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्टरनेट स्ट्रम करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले डाउन स्ट्रम्स प्रैक्टिस करें, फिर अप स्ट्रम्स प्रैक्टिस करें और उसके बाद ऑल्टरनेट स्ट्रम्स प्रैक्टिस करें। और इनको आप जब भी गिटार लेके बैठें, जब भी आप अपना कॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप इस ऑर्डर में करें। आप वेरी कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में, ताकि हमारे सारे स्ट्रोक्स इवन रहें। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे स्ट्रम्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हों, मतलब स्ट्रम्स के बीच में ज़्यादा लैग ना हो, हमें स्ट्रम्स के बीच में कोई अब्रप्ट साउंड ना आए। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप पहले सिर्फ डाउन स्ट्रम्स को प्रैक्टिस करें, अप स्ट्रम्स प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जब आप इन दोनों में कॉन्फिडेंट हैं तो आप ऑल्टरनेट स्ट्रम्स को आप तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी मेजर कॉर्ड हमने अभी अभी डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने सी मेजर स्केल को ही आगे एक्सटेंड करेंगे और हम इसके बाद अब बोर्ड की तरफ देखेंगे।
सी मेजर स्केल में हमने पहला कॉर्ड डिस्कस किया था, सी मेजर कॉर्ड। इसके बाद हमारा कॉर्ड आता है एफ मेजर कॉर्ड। और मैं आपको एक बार ये टैब में बताता हूँ, टैब में आपको बता रहा हूँ कि हमारी एफ मेजर कॉर्ड कैसे हम प्ले कर सकते हैं। आप जब बोर्ड पे देखेंगे कि मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग को इस तरह से टाई किया हुआ है एक ही उससे। इसका मतलब है हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही फिंगर से प्ले करना है। अब हम गिटार की तरफ देखेंगे। हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट फिंगर से हमें फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट को इस तरह से प्रेस करना है। और पहले हमें देखना है कि दोनों स्ट्रिंग्स का आवाज़ क्लियर है या नहीं है। उसके बाद हम अपने सेकंड फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग पे। उसके बाद हम अपनी थर्ड फिंगर को रखेंगे फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। ये हमारा एफ मेजर कॉर्ड है। एफ मेजर कॉर्ड वन ऑफ द टफेस्ट कॉर्ड्स माना जाता है प्ले करने के लिए स्टार्टिंग में, बिकॉज इसमें हमें दो स्ट्रिंग्स को बार करना होता है जो कि कई बार क्लियर नहीं आता है। इसलिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि आप पहले इन दो स्ट्रिंग्स को प्रेस करके क्लियर करें नोट्स। आपको थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा दोनों स्ट्रिंग्स आपको क्योंकि प्ले करना है। आपको ध्यान देना है कि दोनों स्ट्रिंग्स आपको प्रॉपर्ली प्रेस हो रहे हैं। जब ये दोनों प्रॉपर्ली साउंड करने लगें उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट फिंगर रखें यहाँ पे और फिर इन तीनों को चेक करें। थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को आप चेक करें। इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग है वो जो आपकी सेकंड फिंगर है वो आपको सेकंड स्ट्रिंग को टच कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके फिंगर का एंगल ऐसा हो कि वो उसको टच ना करे। अगर वो आपके टच करेगी तो इस तरह से आवाज़ आएगी। आप देखें ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपको फिंगर का एंगल ऐसा रखना है कि ये आपको क्लियर आए। इसके बाद जब ये तीन स्ट्रिंग्स क्लियर हैं उसके बाद हम अपने लास्ट फिंगर को जो कि थर्ड फिंगर है उसे हम फोर्थ स्ट्रिंग पे रखेंगे, थर्ड फ्रेट पे। ये हमारा एफ मेजर कॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा आता है जी मेजर कॉर्ड। एक बार आप टैब डायग्राम पे देख लें। सेम वही हमने जो अपना मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और उससे हमने ये नोट्स हमें मिलते हैं जी, बी और डी। ये हमारा जी था, बी था, और अगर मैं इसको यहाँ पे आगे एक्सटेंड करूँगा, अगर मैं सी को मेजर स्केल को ही आगे इसको दोबारा लिखना शुरू कर दूँगा, रिपीट करूँगा, तो आप देखिए ये आगे आपको सेम वही स्केल वापस आगे ये एक्सटेंड होता जाता है। तो जैसे हमने अब हमने जी मेजर कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो अब जब हम फर्स्ट नोट देखेंगे तो हमारा फर्स्ट नोट बन जाएगा जी। इसके बाद हम थर्ड नोट देखेंगे वो हमारा बन जाएगा बी। उसके बाद हमारा फिफ्थ नोट हम देखेंगे तो वो है डी।
फर्स्ट, सेकंड हमने स्किप किया, थर्ड, फोर्थ स्किप किया, फिफ्थ। डी नोट हमारा, ये फिर से हमारा कॉर्ड थियरी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट हमारा मेजर कॉर्ड बनाता है। जी, बी, डी, इससे हमें ये 3 नोट्स मिले, जो कि हमारा 3 नोट्स मिला के हमारा जी मेजर ट्राइड कॉर्ड बनाता है। इसके बाद आप देखें, इसी चीज़ को मैंने टैब डायग्राम में यहाँ पे आपके लिए बनाया है। ये हम देखते हैं 6th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट है, 5th पे 2nd फ्रेट, 4th ओपन, 3rd ओपन, 2nd ओपन और 1st स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट। अब हम गिटार की तरफ देखेंगे। हमें प्ले करना है 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। हम इसे 2nd फिंगर से प्ले करेंगे। 2nd फिंगर से हमने इसे यहाँ प्रेस किया। 5th स्ट्रिंग पे हमें प्रेस करना है 2nd फ्रेट। 1st फिंगर से हम इसे यहाँ प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा 4th स्ट्रिंग ओपन है, 3rd स्ट्रिंग ओपन है, 2nd स्ट्रिंग ओपन है और उसके बाद 1st स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट हमें प्रेस करना है, जो कि हम अपनी 3rd फिंगर से प्रेस करेंगे। ये थोड़ा कॉर्ड शेप जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आप इसे देखें। सबसे पहले हमने अपनी ये फिंगर रखी, 2nd फिंगर को रखा 3rd फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग, 1st फिंगर को हमने रखा 5th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट पे। उसके बाद हमारा डी स्ट्रिंग ओपन है, जी स्ट्रिंग ओपन है, बी स्ट्रिंग ओपन है और हमारा ई स्ट्रिंग पे हमने 3rd फ्रेट को प्रेस किया है इस तरह से अपनी 3rd फिंगर से। ये हमारी 2nd फिंगर है, 1st फिंगर है और ये 3rd फिंगर है। अब हम इसे प्ले करके देखेंगे। यह हमारा जी मेजर कॉर्ड है। इसको भी सेम हम वही स्ट्रमिंग पैटर्न्स को फॉलो करेंगे जो अभी क्लास में इससे पहले मैंने आपको बताया था। एक बार हम तीनों कॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सी मेजर कॉर्ड, उसके बाद हमने देखा एफ मेजर कॉर्ड, उसके बाद हमने देखा जी मेजर कॉर्ड। ये हमारा सी मेजर स्केल का ये हमारा कॉर्ड फैमिली है। सी, एफ और जी, ये हमारा सी मेजर स्केल के रिलेटिव मेजर कॉर्ड्स हैं। ये आप इस बात को एक बार फिर से ध्यान रखें, और अगर आप इन चीज़ों को नोट करते हैं जो हमारी क्लासेस होती हैं, इसमें जो भी आपको नोट्स बताए जाते हैं, अगर आप इन्हें नोट करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमारा सी मेजर कॉर्ड के 3 रिलेटिव कॉर्ड्स हैं, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड। ये हमारे रिलेटिव मेजर कॉर्ड्स हैं। सिमिलरली हमारे माइनर कॉर्ड्स भी होते हैं। सी मेजर स्केल का हमारा रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स होंगे ए माइनर, डी माइनर और ई माइनर। हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने सिर्फ सी मेजर स्केल, सी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड हमने आज ये डिस्कस किया है, और हमने इस बात को देखा कि सी मेजर स्केल के जो फैमिली कॉर्ड्स हैं, जो रिलेटिव कॉर्ड्स हैं, वो सी मेजर कॉर्ड है, एफ मेजर कॉर्ड है, जी मेजर कॉर्ड है। और आप इस लेसन को रिव्यू करें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं school@r2rvirsa.com पे। और आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही।